हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्फो शेयरिंग। और आज हम अपने स्टॉक मार्केट के लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे जिससे आपकी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और बढ़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो दोस्तों, आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। बहुत से लोग जब स्टॉक मार्केट में इंटर करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के दो तरीके होते हैं, एक बीइंग अ ट्रेडर, अनदर इज बीइंग एन इन्वेस्टर। तो जाहिर सी बात है, नाम अलग है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, तो तरीके भी थोड़े अलग ही होंगे। तो फॉर ट्रेडिंग, एक ट्रेडर क्या करता है ना, आप वो एक शेयर को खरीदेगा और उस शेयर को वो होल्ड करने मतलब अपने पोर्टफोलियो में रखने के बजाय उसे बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड रखता है या अपने अकाउंट में ऐड रखता है। ये इट मे बी फॉर अ वीक या कुछ वीक्स के लिए या कुछ दिनों के लिए, और इन सम केसेस इवन फॉर मिनट्स। मतलब इसने एक ट्रेडर ने शेयर खरीदे, जैसे ही उसे अपने पोटेंशियल टारगेट पे वो शेयर हिट कर गया, लाइक उसे जितना प्रॉफिट उस शेयर से कमाना था, अगर वो हिट कर जाता है तो वो अगले मिनट में उस शेयर को बेचकर निकल जाता है। तो दैट इज द बेसिक फंडा ऑफ बीइंग अ ट्रेडर। इन्वेस्टर बहुत ही अलग जर्नी है। फॉर इन्वेस्टर द टाइम इज मनी। वो क्या करते हैं, दे परचेज अ शेयर, उन्होंने शेयर खरीदा एंड देन दे होल्ड दैट शेयर फॉर अ वेरी लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मे बी इट मे बी फॉर अ ईयर, डिकेड्स, एंड इन सम केसेस 10 सालों से ज़्यादा, लाइक 15 साल, 20 साल अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए इन्वेस्टर्स उस मनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड रखते हैं। जब तक उन्हें नहीं लगता कि नहीं, ये अपने पोटेंशियल पर नहीं पहुंचा ये शेयर, वो उस शेयर को बेचते नहीं है। तो दिस इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडिंग, डूइंग अ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। और ये लोग जो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग कहते हैं उसे हम ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स कहते हैं। Some more difference are like, for investors, basically investor what they do know, they basically look for very fundamentally strong companies, like जिन कंपनीज की फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होती है, जो उन्हें लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी प्रॉफिट करेगी और हमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर देगी। वेयर इज द ट्रेडिंग इज एन आर्ट ऑफ टाइमिंग द मार्केट, लाइक आपको मार्केट के फ्लक्चुएशंस को देखते हुए शेयर्स को खरीदना है और होल्ड करना है और फिर तुरंत बेच कर निकल जाना है। लाइक ट्रेडिंग, अगर ट्रेडिंग की मैं बात करूं तो ट्रेडर्स भी बहुत तरह तरह के होते हैं। लाइक अगर दो में बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स की बात करूं तो एक वन इज द इंट्राडे ट्रेडिंग एंड द अदर वन इज द स्कैल्प ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, मार्केट जैसे ही सुबह में खुलता है, ट्रेडर्स जो फुल टाइम ट्रेडर्स होते हैं वो लग जाते हैं, इस शेयर को खरीदा इसे बेचा, उस शेयर को खरीदा इसे बेचा, पूरा प्रॉफिट जनरेट। उनके लिए 1 से 2-3% प्रॉफिट भी एक पर्टिकुलर शेयर पे बहुत बड़ी रकम होती है। और मार्केट बंद होने उसी दिन, लाइक अगर आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20 दिसंबर को, तो मार्केट मार्केट 20 दिसंबर को ओपन हुआ, उन्होंने शेयर्स की खरीद बिक्री की और मार्केट बंद होने से पहले पहले तक उन्हें, लाइक 3:30 बजे से पहले पहले तक उन्हें सारे शेयर्स बेच कर निकल जाने होते हैं। दैट इज द बेसिक फंडा ऑफ बीइंग एन इंट्राडे ट्रेडर सॉरी। एंड द अनदर वन थिंग इज द स्कैल्प ट्रेडिंग। स्कैल्प ट्रेडिंग में वो पोजीशंस इवन फॉर मिनट्स होल्ड करते हैं, लाइक उन्होंने बहुत ही बल्क अमाउंट में बहुत सारे शेयर्स खरीदे, एक मिनट में, अगले ही मिनट में उन्हें 1% का प्रॉफिट मिल गया, वो बेचकर निकल गए। दैट इज स्कैल्प ट्रेडिंग। जबकि इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं करते हैं। इन्वेस्टर्स दे होल्ड द शेयर, बाय होल्ड द शेयर एंड देन होल्ड दैट शेयर फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट के ऊपर नीचे जो भी फ्लक्चुएशंस आती है, कभी मार्केट डिप हुआ, कभी मार्केट ऊपर गया, उन्हें उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने शेयर्स खरीदे, रख लिए कि हाँ, ये लॉन्ग टर्म में हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट करके देगा। और फॉर इन्वेस्टर्स टाइम इज मनी, जैसा मैंने आपको बताया। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इसी से एक जुड़ता हुआ बात निकलती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इस पर कुछ टैक्स लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। तो ये बेसिकली ट्रेडर्स लोगों के लिए नहीं होता, ये इन्वेस्टर्स के लिए होता है। आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एक इन्वेस्टर क्या करता है, एक शेयर को होल्ड करता है, पहले एक शेयर को खरीदा और फिर उसने उस शेयर को होल्ड किया। अगर एक इन्वेस्टर ने अगर उस शेयर को 1 साल से ज़्यादा तक होल्ड किया है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूं, तो अगर आपने से 1 जनवरी 2018 को कुछ 5 लाख के कोई शेयर्स खरीदी, फाइन, और अगर आपने उस शेयर को पूरे साल नहीं बेचा और 2 जनवरी 2019, 1 साल के बाद, उस शेयर की मार्केट वैल्यू, लाइक उस शेयर 5 लाख से बढ़ के 7 लाख का हो गया, तो यहाँ पे जो आपका 2 लाख का गेन है, दैट इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पर दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आती है, टैक्स, जिससे हम कोई नहीं बच सकते, क्योंकि सरकार को भी हमारे पैसों की जानकारी रहती है कि हम कहाँ कितना कैपिटल अर्न कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में ये होता है दोस्तों कि 1 साल में जो भी आपने अर्निंग की है वो 1 लाख तक टैक्स फ्री होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 1 जनवरी 2018 को आपने 5 लाख इन्वेस्ट किए थे एक शेयर में या स्टॉक मार्केट में, और वो 2 जनवरी 2019 को 7 लाख हो गया, तो यहाँ पे टोटल अर्निंग 2 लाख की होगी। तो यहाँ पर जो 1 लाख, पहला 1 लाख है, जो 1 लाख है उस अमाउंट से 2 लाख में से, वो पूरा टैक्स फ्री है। और दूसरा जो 1 लाख है या
उसी पार्ट का मैं जो 1 लाख है उस पर 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो 1 लाख का 10%, 10,000 आपने सरकार को टैक्स पड़ा। तो टोटल प्रॉफिट जो इस केस में आपके पास होगी वो होगी 1,90,000। पर जबकि अगर आपका बस 1 लाख का ही प्रॉफिट होता तो आपको उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं भरना होता। 1 लाख से ज़्यादा आप कोई भी इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट से अर्निंग्स लेते हैं, उस पर 10% का टैक्स लगता है। आज का हमारा आखिरी और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बोनस शेयर। तो दोस्तों ये बोनस शेयर होता क्या है? तो बोनस शेयर को आप ऐसे बोल सकते हो कि दीज आर बेसिकली द फ्री शेयर्स व्हिच हैज बीन गिवन बाय द कंपनी और मे बी द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी और द जो भी इस कंपनी के ओनर्स होते हैं उनके द्वारा। तो पहली बात, बोनस शेयर दिए किए जाते हैं। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि किसी स्टॉक या किसी कंपनी के शेयर की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल एक शेयर ए है जिसकी प्राइस, एक शेयर की प्राइस 10,000 रुपये। अब सोचिए हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर एक शेयर को लेने में 10,000 इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उससे उस शेयर की लिक्विडिटी बहुत कम जाती है। लाइक उस शेयर को बहुत ही कम ही लोग खरीद पाते हैं या बेच पाते हैं। तो ये एक कंपनियों के लिए एक थोड़ा घाटे का सौदा हो जाता है। तो फिर ये क्या करते हैं, ये बोनस शेयर इशू करते हैं। बोनस शेयर में ये फॉर एग्जांपल इस तरह का बोनस शेयर का ये कॉन्सेप्ट होता है कि फॉर एग्जांपल आपको ये एक डेट होगा, अनाउंसमेंट डेट, जिस पे ये आपको बता देंगे कि हम बोनस डिक्लेयर करने वाले हैं। और ये बोनस कैसे डिक्लेयर करने वाले हैं वो भी रेशियोज में बताते हैं। फॉर एग्जांपल 3:1 के रेशियो में उन्होंने बोल दिया है कि हम बोनस दे रहे हैं। इसका मतलब है यू विल गेट 3 फ्री शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर होल्ड। मतलब अगर आपके पास उस कंपनी के पहले से 1 शेयर है तो आपको उस एक शेयर के बदले 3 और शेयर मिलेंगे। इसका मतलब है कि आपको टोटली 4 शेयर हो जाएंगे। समझ रहे हो आप आपके अकाउंट में? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट होती है बोनस शेयर की, वो होती है रिकॉर्ड डेट। वो कंपनी जब अनाउंस करेगी बोनस तो आपको एक रिकॉर्ड डेट भी बता देगी। रिकॉर्ड डेट, इस डेट से पहले आपके डीमेट अकाउंट में उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर होने चाहिए, तभी आप उस बोनस शेयर को एंजॉय करने के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों बोनस शेयर, आप सोचिए कि एक शेयर था 10,000 का, अब वो शेयर, अब एक शेयर के बदले आपके पास टोटल 4 शेयर हो गए, तो जाहिर सी बात उस शेयर की भी प्राइस कम हो जाती है। तो इससे कंपनी में उस शेयर की लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट है बोनस शेयर। और दोस्तों आज आपके लिए एक प्री वर्क है, मेरे दूसरे वीडियो आने से पहले। जैसा आप इस बैकग्राउंड को देख पा रहे हैं, यहाँ पर पीछे मैंने बैकग्राउंड में 2 एनिमल्स को सेलेक्ट किया है। जाहिर सी बात है मैंने कुछ सोच कर ही ये 2 एनिमल्स को सेलेक्ट किया होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना कि स्टॉक मार्केट में ये 2 एनिमल्स का भी कुछ रोल होता है, ये भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं हमारे स्टॉक मार्केट की जर्नी में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये आंसर दूंगा, बट मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ये बताएं, जिससे मुझे खुशी होगी कि हमारा जो क्राउड है वो काफ़ी ज़्यादा फिनेंशियल लिटरेसी की ओर बढ़ रहा है और स्टॉक मार्केट की अच्छी जानकारी मिल रही है। सो दोस्तों, अगर आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी कुछ भी अच्छी इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलती है, जिससे आपकी फिनेंशियल नॉलेज बढ़ रही है, तो प्लीज़ 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 आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मानो या ना मानो दोस्त, हमारे इंडिया में फिनेंशियल लिटरेसी की बहुत बहुत कमी है, और इस तरह के वीडियोस बनाने का मेरा बेसिक पर्पस यही है कि लोग थोड़े जागरूक बने और अपने पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।